कि बार बार जो बेल की याचिका है उसको रिफ्यूज़ की जा रही है, जबकि अभी तक कोई भी हियरिंग में उनके खिलाफ क्या आरोप है उनका उस पर कोई ठोस सबूत अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो बिना कोई ठोस सबूत के और कोई ठीक से कार्रवाई के किसी को 5 साल से बेल रिजेक्ट किया जा रहा है, इसमें ही इसमें ही बहुत साफ है कि उनको बस उधर रखना ही अभी प्रशासन का काम है। और ये केवल कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज के समय में जेल में हैं जिनके खिलाफ जो आरोप है कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा रहा है और बिना कारण उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो बेसिकली प्रोसीडियर इज़ द पनिशमेंट। ये जो चीज़ है कि आप बेसिकली उनको जेल में रख दो, क्योंकि आप कभी भी उतना पुख्ता सबूत आप ला ही नहीं पाओगे, तो आप डिले करते रहो, हियरिंग के बाद हियरिंग करो और उनको बेल ना दो, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए कि आप आवाज़ ना उठाओ। तो यहाँ पे एक प्रोसीडियर एज पनिशमेंट का चीज़ हो रहा है कि आपने हक की बात उठाई है तो हम आपको जेल में सड़ाएंगे। और खाली उमर खालिद नहीं, इससे पहले भी हमने एक के बाद एक ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को बिना सबूत, बिना कोई वैलिड हियरिंग साल दर साल रखा गया है। लेकिन मैम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब तो जज ने कह दिया है कि बहुसंख्यक, देखिए बहुसंख्यक की राज आनी चाहिए। हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है, सवाल तो यहाँ है। मेरा तो मानना है कि हमारे देश में आम जनता, हमारे देश के आम मजदूर यहाँ के बहुसंख्यक है। तो अगर मजदूरों का राज आ जाए, जिसके लिए आज जिनकी बात आज हो रही है, वो इसी दिन का सपना देखना चाह रहे थे हमारे लिए। तो इस देश के बहुसंख्यक, इस देश के निर्माता, इस देश के मजदूर है और जी मजदूरों का राज तो आना चाहिए। जिसके खिलाफ बस पन्ने हैं, मगर पन्नों में लिखे जो वाक्य है उनमें कोई ठोस सबूत नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत साल तक तो नहीं चल सकता है। इसका अंत तो आना ही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई ठोस सबूत प्रशासन के पास नहीं है। जब जज ऐसी बात कर रहे हैं तो कहाँ उम्मीद? बिल्कुल, जज आज ऐसी बात करी है, मगर ये इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रशासन का एक टाइप का दबाव है। नहीं तो कोई लॉजिकल इंसान, कोई सचेत इंसान ये बोल नहीं सकता है। मगर लॉजिक किसी के दिमाग में कभी भी नहीं आएगा, ये तो हमारा मानना नहीं है। समाज में या आम लोगों में जब ये समझ में आएगा, ये कोई एक केस की बात नहीं है, जुडिशरी में क्या चल रहा है आम जनता देख पा रही है, एक के बाद एक बहुत आम केसों में भी देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ एक तरीके की आवाज़ तो उठेगी, क्योंकि इंसान अपना सोच बूझ जब लागू करेगा तब उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये दबाव में लाए गए वाक्य है, कोई अपने सचेत मन से ये बोल नहीं सकता है। जुडिशरी तो एक दिन में ही सारा जजमेंट सुना देती है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। बिल्कुल, जुडिशरी एक दिन में ही सारे, और यही सवाल तो हम आप मीडिया लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि 10 इंसान 10 चीज़ बोलता है, मगर कौन से चीज़ को दिखाना चाहिए और कौन सी चीज़ को लॉजिकली उसका एक मास सर्कुलेशन करना चाहिए, आज इसका सबसे बड़ा दायित्व मीडिया पर आया है। मैं कुछ भी बकवास करूं तो वो तो दिखाने का काम मीडिया का नहीं है। लोग तो बकवास आज नहीं, लोग बकवास सालों से, दशकों से कर रहे हैं, मगर बकवास का प्रोपेगेंडा बनेगा या नहीं, आज सवाल वो है। ने पूरे देश को मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए लगा दिया है। देश को किस तरफ ले जा रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। देश का जो आज बेसिक सारे जो सवाल हैं, आज जितनी हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका अगर जवाब देना प्रशासन को पड़े तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से किसानों और मजदूरों का हाल खराब हो रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में जो इंडिपेंडेंस से जीते गए जो मजदूरों के हित में कानून थे, जिसको बदल लिए जा रहे हैं, क्यों बदले जा रहे हैं, किसके प्रॉफिट के लिए बदले जा रहे हैं? अंबानी अदानी क्या हमारे देश का राजा बनेगा यही दिन के लिए बदले जा रहे हैं? यानी इन सारे सवालों का जवाब नहीं है, तो प्रशासन को तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मंदिर और मस्जिद की राजनीति खेली जा रही है, बहुत साफ है। जब इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की तो भूमिका होती है ना। जो प्रशासन या विपक्ष है, आप उसको जाके पूछिए कि केवल मात्र कोई सिंबॉलिक ऑपोजिशन से नहीं, आज अगर कोई विपक्ष बनना है तो वो बस पार्लियामेंट के अंदर नहीं, सड़कों पे बनना पड़ेगा। इसलिए हम सड़कों पे आज खड़े हैं कि हो सकता है आज आप हो, मगर ज्यादातर मीडिया हमारे पास नहीं है, मगर
वो 2200 करोड़ का घूस ले जी? या 22,000 करोड़ का घूस। देखिए, राहुल गांधी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारा बोलने का नहीं है। हमें जो बोलना है हम सड़कों से बोलते हैं। अगर राहुल गांधी मजदूरों के हितों के साथ है तो वो कह रहे हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है ना, डेमोक्रेसी में अगर सरकार बेलगाम हो जाए तो लोग उसके लिए विपक्ष होता है ना। जी, हमारे देश में विपक्ष केवल पार्लियामेंट के अंदर का विपक्ष नहीं था। हमारे देश में विपक्ष जनता थी। हमारे देश में विपक्ष हमेशा सड़कों से एक विपक्ष का आवाज उठा है। तो आज अगर सड़कों से विपक्ष की आवाज कम हो जाएगी तो कोई भी पार्लियामेंट के अंदर के विपक्ष में उतना दम नहीं रहेगा, उसका मन साफ हो या ना हो। तो आज जरूरत है सड़कों से आवाज उठाने की। स्टूडेंट्स की सॉलिडेरिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं पे जजेस जो हैं हमारे वो विश्व हिंदू परिषद जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि गणेश चतुर्थी में पीएम गए जजेस के पास, तो ये किस तरह का मतलब चल रहा है? क्योंकि देखिए, स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप आज जा रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए कोई कारण नहीं है प्रशासन के साथ खड़े होने का। फीस वृद्धि हो रही है, सीटें कम हो रही है, मगर जिनकी बात आप कर रहे हो उनको अगले दिन अगले महीने तनख्वाह मिलेगी या नहीं, वो अगर वो उनके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव है उनके तलवे नहीं चाटेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उनके जो मतलब उनका जो बेबसी है उनसे वो काम करवा रही है। स्टूडेंट्स की बेबसी नहीं है। स्टूडेंट्स वैसे भी समझ पा रहा है कि उनके फीस बढ़ने वाले हैं। उनको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कमजोर हो रहा है, तो ऐसे तो सिस्टम बिगड़ रहा है। बिल्कुल, सिस्टम तो बिगड़ ही रहा है, इसीलिए हम लोग सड़कों पे है। सिस्टम अगर ठीक चलता तो हम भी अपने कामकाज में होते। कॉमन इंसान को लगता है कि जो जुडिशरी है वो हमें इंसाफ दिलाएगी। ये जो जजेस बैठे हैं उनको हमसे बेहतर पता है, उनको ज्ञान है, उन्होंने इतने साल पढ़ा है तभी उनको जज बनाया है। लेकिन हमें देखना हो कैसे खोखला हो गया, जुडिशरी भी खोखला हो गया है। हमारे जो देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंदर से करप्ट कर दिया गया है। तो ये लोग से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे साथ सड़कों पे आए। जो पिछले अभी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब रहे हैं, सबको लगा था एक रे ऑफ होप है, वो कुछ जजमेंट लेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास करा नहीं। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वहीं की वहीं रह गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब नए आ गए हैं। तो ये लोग सड़कों पे आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं, ये एसी चेम्बर्स में बैठते हैं, वहाँ से ज्ञान देते हैं। और अब तो विश्व हिंदू परिषद की जो बैठकें हैं उसमें जाकर ऐसे कट्टरपंथी जवाब सवाल ऐसे तो कोई नेता भी बात नहीं करते, जिन्होंने जितनी गंदी बातें उन्होंने कह दी। तो इन लोगों से उम्मीद हम नहीं कर सकते। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कोई जज आएगा जिसकी कॉन्शियसनेस होगी इतनी, जिसके अंदर ज़मीर होगा कि हाँ मेरा जो काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, जस्टिस दिलाना, वो करे, तो उसकी मांग हम करते हैं। जज तो ऐसी याचिका एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, किस मस्जिद के नीचे मंदिर है वहाँ सर्वे कराइए, ऐसी याचिकाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं जज। वही ना, अब एग्जैक्टली तो इनका जो प्रायोरिटी है वही हम देख रहे हैं। क्या है प्रायोरिटी है कि कैसे मस्जिद के नीचे मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए, कैसे दंगे फसाद कराए जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते नहीं हैं। कोई रेप केस हो, हमारी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमारे जो छात्र नेता थे, सब लोग को जेल में डाला हुआ है। उसके लिए इन लोगों की कोर्ट सैटरडेज को भी नहीं खुलती हैं, लेकिन इसके लिए हमने देखा कैसे एकदम से दोबारा सर्वे के लिए बोल दिया गया। तो इनकी प्रायोरिटीज फिक्स हैं कि कैसे देश में हम दंगे फसाद कराएं। जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, कैसे उसका समर्थन है इन लोगों को। और हमें पता है कि इनको अपना एलिवेशन चाहिए। कोई भी आज की डेट में हाई कोर्ट का जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है उसको हाई कोर्ट जाना है, तो ये वैसे ही तो क्या कैप्चर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान हाँ जी। लगता है कोई एक्शन, कोई कार्रवाई करेगा? क्या पार्लियामेंट जो है आप जज के खिलाफ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर ऐसे जजेस हमारी जुडिशरी में बैठे हैं तो क्या उम्मीद बची है कॉमन इंसान के पास? कौन माइनॉरिटी का, कोई मुसलमान क्या उस जज के पास जाकर न्याय की मांग कर सकता है? उसको उम्मीद होगी कि क्या ये जज मेरे न्याय की मांग कर मेरे को न्याय दिलाएगा? ये जज तो जाकर विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में मेरे ही खिलाफ बातें कर रहा है। तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, इस जज को हटाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं हुआ तो हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि कोई उम्मीद नहीं है जुडिशरी पर। तो फिर क्या किया जाए? इसके बाद एक रिक्वेस्ट है आप सबसे साथियों की, जो तो क्या कैप्चर है जुडिशरी, कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया है तो उसमें देखिए जुडिशरी को कैप्चर करा जा चुका है। अगर हमें पता हो, ABAP नाम से है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, इन्होंने कैसे बार काउंसिल जो है उसको पूरा कैप्चर करा हुआ है। ये लोग हर जगह घुसे हुए हैं। जजेस की अपनी पॉलिटिकल
लीनिंग्स हैं, तो ऐसे जजेस बैठे होंगे तो जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, बहुत हद तक हो चुकी है। कुछ ही जजेस हैं जो बचे हुए हैं और उन्हीं से हमारी उम्मीद भी है। एडवोकेट्स भी तो कुछ ऐसे ही है ना, वो भी तो सब लॉबिंग हो रही है, लॉबिंग हो रही है, एडवोकेट भी काफ़ी हमें ऐसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसे हम लॉ स्टूडेंट्स हैं यहाँ और तमाम स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि कितना हम आवाज़ उठा पाएँ। मैं वर्क फोर्स में जाऊँगी थोड़े दिनों बाद, तो देखते हैं कि हाँ हम कुछ चेंज ला पाएँ जितना हो सकता है। लेकिन हाँ, जजेस का काम तो जजेस ही करेंगे ना, कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता किसी जज का काम। कवर में डालने का एक पूरा हाँ, देखिए हाँ, वो मुद्दा भी अभी चल ही रहा है। हम लोग वीसी के पास गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो अपने जो महल है वीसी लॉन, उसके बाहर नहीं निकलता है। हम गए, हमने प्रोटेस्ट करा, हमें मार कर भगा दिया गया। अभी यहाँ पर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं, वो सोशल जस्टिस कमेटी में हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है कि प्लीज़ इसकी आवाज़ उठाइए, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाइए। तो ये आंदोलन चल रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है उसकी भी पॉलिटिकल बैकिंग वही आरएसएस वाली है। वो प्रिंसिपल अपने आप को राजा समझता है, 4-5 घंटे स्टूडेंट को बिठा लेता है, मारपीट करके चला जाता है। तो सोशल जस्टिस की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उड़ी हुई हैं, देश में भी उड़ी हुई हैं। जो अपने हक मांगते हैं उनको आतंकवादी घोषित, न्याय की उम्मीद, अब नए चीफ जस्टिस बने हैं, बातें सब लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो क्या संज्ञान लेंगे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए, क्या वो करने वाले हैं। अगर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, देखिए बात यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर मांग उठा रहे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं। सड़कों पे खड़े होकर आंदोलन लड़ना, लाठी डंडे खाना, उससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाकी लोग जब हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है, मीडिया पहुंचा ही नहीं रहा है। तो आवाज़ उठाना, आंदोलन लड़ना हमारे यही काम है, हम यही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जो परिस्थिति देश में बनी हुई है इसका जिम्मेदार विपक्ष सबसे ज़्यादा बड़ा है? देखिए, विपक्ष की एक बात है कि हाँ, चुप्पी अगर विपक्ष थामेगा तो कोई फायदा नहीं है। अभी पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं अंबानी अडानी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन सिर्फ अगर आप पार्लियामेंट के बाहर कर देंगे ना, वो पार्लियामेंट जहाँ पर पुलिस भी आप पे लाठीचार्ज नहीं करने वाली है, उधर तक सीमित रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आने की ज़रूरत है, यहाँ से स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, विक्टिम्स की फैमिलीज़ के साथ खड़े हुए, तब आवाज़ उठाइए। सड़कों की जो स्ट्रगल है ना, वो सड़कों से ही उठेगी और वहीं से फिर आगे जाएगी। तो क्या दोनों की पॉलिसी सेम है क्या, सत्ता के लिए और विपक्ष के लिए? दोनों एक ही रास्ते पर चलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, पॉलिसीज तो बहुत अलग है। जो सत्ता पक्ष हम देख रहे हैं कैसे वो फांसीवादी तरीके से चल रहा है, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हाँ, हम एकदम कंपेयर नहीं कर सकते किसी फांसीवादी ताकत को और विपक्ष को। विपक्ष अपना काम कर ही रहा है। अभी पिछले इलेक्शन हुए, हमने मैंडेट देखा कैसे लोग परेशान थे और उन्होंने एक विपक्ष, स्ट्रॉन्ग विपक्ष दिया है। अब वो स्ट्रॉन्ग विपक्ष जब पार्लियामेंट में आया है तो वो कैसे हमारी आवाज़ उठाएगा। आज यहाँ पर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं जो कि स्ट्रेंथ देते हैं हमारे मूवमेंट को। तो पार्लियामेंट में बात उठेगी तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, ये बात उठाई जा रही है, इस बात पे बात संसद को हमारा कर दिया है, क्या बोलते हैं, हमारा कर दिया है। देश में कुछ भी हो, कोई मतलब लोगों से अडानी और संबल आगे लोग बढ़ेंगे नहीं। लगता है जनता को 3 दुश्मन है, देश में सिर्फ हमारे हिंदू को 3 दुश्मन नहीं, विपक्ष संभल चला जाता है लेकिन और मुद्दों पे खामोश रहता है। क्या वो भी अपनी राजनीति, दुनिया में इस्लाम विपक्ष बात कर रहा है, संभल बहुत जरूरी मुद्दा है। हम देख रहे हैं कैसे दंगे हो जाते हैं, कैसे आज के दौर में एक मुसलमान की जो जान है उसको की कदर ही नहीं है। उससे ज्यादा एक जानवर की कदर हो जाएगी, लेकिन मुसलमान मर जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो विपक्ष वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ भी दलितों को मारा जा रहा है, विपक्ष कहाँ बोल रहा है, सरकार से कोई बात कर रहा है? पहले अपने देश की हम बात उठा लें। यहाँ अगर हमारे खुद के घर में कलेश हो रहा है, हम किस हक से दूसरे घर की बात कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर अमन नहीं ला पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर खुद ही प्रोसिक्यूट कर रहे हैं माइनॉरिटीज को, तो आप बांग्लादेश किस हक से बात करें बांग्लादेश की? हाँ, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है जरूर,